ओम साई राम। प्रमोद मेड़ी जी आज जाने माने साई भजन गायक है। वो शिरडी संस्थान के पूर्व कलाकार पुजारी थे। उनके 2 सही अनुभव के वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं। उस वीडियो की लिंक आखिर में दी है। इस वीडियो में जो अनुभव बता रहे हैं वो प्रमोद जी शिरडी संस्थान के सेवा में आने के पहले का है। प्रमोद जी के घर में पहले से ही साई भक्ति की परंपरा चालू है। प्रमोद जी का ये अनुभव 1985 का है। तब उनका परिवार नांदगांव में रहता था। प्रमोद जी पहले से ही श्री साई चरित्र पारायण करते आए हैं। 1985 को भी उन्होंने श्री साई चरित्र का पारायण पूरा किया और आखिर में श्री साई की पूजा का आयोजन किया। आसपास के लोगों को महाप्रसाद के लिए बुलाया गया। सभी लोग साई पूजा के लिए आ गए। दोपहर का वक्त था। पूजा और आरती होने के बाद सबको महाप्रसाद दिया गया। प्रसाद के लिए बड़ी मात्रा से बादाम का शीरा तैयार किया था। प्रमोद जी ने श्री साई बाबा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनकी श्रद्धा थी कि बाबा किसी रूप में आकर प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। सभी लोग भोजन कर रहे थे। प्रमोद जी भी आखिर में भोजन करने बैठ गए। मन में यही विचार था कि बाबा क्यों नहीं आए। उन्होंने खाना चालू किया तो दरवाजे पर एक बड़ा सफ़ेद कुत्ता आकर पूँछ हिलाते अंदर देखने लगा। प्रमोद जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने माँ को उसे कुछ खाना देने के लिए कहा। माँ ने प्रमोद जी की बहन कांचन को रोटी देने को कहा। कांचन ने कल की बाकी पड़ी हुई रोटी उस कुत्ते को खाने को दी। कुत्ता वो रोटी लेकर चला गया। प्रमोद जी ने खाना खाया। सभी लोग तृप्त होकर अपने घर चले गए। कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया था। रात हो चुकी थी और सब थक चुके थे, इसलिए सभी जल्दी ही सो गए। थके हुए कारण सभी को गहरी नींद लग गई। सुबह का वक्त कांचन जी को एक सपना आ गया। जिस कुत्ते को उन्होंने रोटी दी थी वो कुत्ता उनके सपने में आया और उन्हें काटने लगा। कांचन जी को कुछ समझ में नहीं आया। रोटी देने के बाद भी कुत्ता गुस्से से क्यों काट रहा है ये वो सोचने लगी। इतने में वो कुत्ता ही इंसान की तरह बोलने लगा। उसने कहा, कल मुझे बुलाया और मैं आ गया, लेकिन मुझे आपने बासी रोटी दी और आप सब ने बादाम का शीरा खाया। ये सुनकर कांचन जी हड़बड़ी से नींद से उठ गई। उठते ही उन्होंने प्रमोद जी को सारा सपना बताया। उनको बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्ष श्री साई बाबा दरवाजे पर आने के बाद भी उन्हें हम पहचान नहीं सके, इसका उन्हें बहुत दुख होने लगा। प्रमोद जी बाबा के फोटो के सामने गए, उनकी क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की, बाबा कुछ भी करके आज दोपहर को आप फिर से भोजन के लिए आइए। आपके लिए खास बादाम का शीरा बनाकर रखूँगा। इस बच्चे को क्षमा करना, भोजन के लिए ज़रूर आइए। बड़ी श्रद्धा से प्रमोद जी बाबा के स्वागत की तैयारी करने लगे। उनके माँ ने बड़ी मात्रा में खास बादाम का शीरा तैयार किया। दोपहर हो गई। मध्याह्न आरती सभी ने मिलकर जोर शोर से की। आरती होने के बाद बाबा के लिए खास थाली तैयार की गई। एक जगह बैठने के लिए आसन रखा गया। आसन के सामने थाली भरकर बादाम का शीरा रखा गया। थाली के चारों ओर रंगोलियाँ निकाली गई। थाली के पास एक पात्र में पानी रखा गया। अगरबत्ती भी लगाई गई। अब बाबा के आगमन की राह सब देखने लगे। सभी एक जगह बैठकर दरवाजे पर नज़र गड़ाए बैठे थे। दोपहर का वक्त। घर के सामने बहुत बड़ा मैदान था। पूरा मैदान धूप के वजह से तप रहा था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। प्रमोद जी को चिंता थी कि सचमुच बाबा आएंगे या नहीं। कुछ क्षण निकल गए और बाबा आ गए, सभी ने एक आवाज़ में कहा। प्रमोद जी ने दरवाजे की ओर देखा तो सचमुच कल का वो बड़ा कुत्ता दरवाजे पर खड़ा था। प्रमोद जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुत्ता सबको शांत नज़र से देख रहा था। प्रमोद जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा भोजन के लिए आइए। ये सुनते ही वो कुत्ता धीरे धीरे चलकर अंदर आ गया और बाबा के लिए रखे हुए आसन पर बैठ गया। सभी हैरान होकर उसे देखते रहे। आसन पर बैठते ही उसने प्रमोद जी की ओर देखा। प्रमोद जी ने हाथ जोड़कर भोजन करने की विनती की। उसके बाद उस कुत्ते ने थाली में रखा बादाम का शीरा 5 मिनट में खा लिया। आखिर में प्रसाद के रूप में थोड़ा शीरा थाली में छोड़ दिया। शीरा खाने के बाद पास में रखा पानी भी पी लिया। पानी पीने के बाद उस कुत्ते ने घर के सभी सदस्यों को एक एक करके प्यार से देखा।
जैसे सब पर कृपा दृष्टि वो डाल रहा था। सभी ने उसके माथे पर गंध अक्षता लगाई, उसको साष्टांग दंडवत किया। फिर सभी उसके सामने खड़े रहे। उसने फिर से सभी को प्रेम दृष्टि से देखा और वो दरवाजे की ओर चला गया। सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो बाहर गया और धीरे धीरे भागते हुए थोड़ी दूर गया और नज़रों के सामने हवा में ही गायब हो गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। घर के सामने खुला मैदान होने के कारण दूर तक नजर जाती थी, लेकिन बाबा उस कुत्ते के रूप में नज़रों के सामने गायब हो गए थे। सभी ने बाबा को हाथ जोड़े और घर में आकर थाली में बाबा ने बाकी रखा हुआ प्रसाद सभी ने ग्रहण किया। वो कुत्ता पहले कभी उनके घर के आसपास नहीं दिखा था और उसके बाद भी वो नज़र नहीं आया, क्योंकि गायब होने वाले श्री साईं बाबा ही थे। इस घटना के कुछ महीने बाद प्रमोद जी को शिरडी संस्थान में कलाकार पुजारी की सेवा में नियुक्त किया गया। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।